अस्सलाम वालेकुम। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की बात करें तो जिस तरह एनिमल्स है इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन के ज़रिए ही हासिल की जाती है। और प्लांट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम नहीं होता गैशियस एक्सचेंज के लिए। तो इस वजह से जो है जैसे कि मतलब हायर प्लांट्स के अंदर है नहीं मौजूद होता है, तो इसलिए क्या होता है कि इनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो उसकी तो ज़रूरत होती ही है ना। तो जबकि हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है मतलब लाइक कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम है। जबकि हमने ये भी देखा है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, लेकिन ये इनके ज़रिए गैशियस एक्सचेंजेस प्लांट के अंदर नहीं होती। प्लांट्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, उनके वहाँ पे ना एक लार्ज एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं। दीज एयर स्पेसिस आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज। यही जो लार्ज स्पेसिस होती हैं ये गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और वहाँ पे स्टोमाटा जो है वो मेन लीफ के अंदर जो स्टोमाटा है वो मेन साइट होती है, मतलब वो मेजर जगह होती है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर हो रही होती है। स्टोमाटा आर लार्जली प्रेजेंट इन द लीव्स एंड आर इन यंग स्टेम। ये अगर स्टोमाटा की बात करें तो ये लीव्स के अंदर और यंग स्टेम में पाए जाते हैं। अगर ओल्ड स्टेम की बात करें, कॉर्क टिश्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे जो है डेड सेल्स बन चुके होते हैं, तो वहाँ पे लेंटी सेल्स मौजूद होते हैं। जो कॉर्क टिश्यू होते हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड पोर्स, ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है, लेंटी सेल्स के हवाले से पूछा जा सकता है, स्टोमाटा की प्रेजेंस के हवाले से पूछा जा सकता है। तो स्टोमाटा जो होते हैं वो मैनुअली जो है वो लीव्स में और यंग स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। और लेंटी सेल्स की बात करें तो ये भी पोर्स होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन ये कॉर्क टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं। लैंड प्लांट्स की बात करें तो ये भी स्टोमाटा के ज़रिए, लैंड प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो ऑक्सीजन डायरेक्टली ऑक्सीजन ली जाती है हवा से, एयर से, तो वो किसके ज़रिए होती है, स्टोमाटा के ज़रिए होती है। और अगर स्टोमाटा के नंबर की बात करें तो टम्बैको प्लांट के अंदर इसके जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो 12,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्टोमाटा जो है वो लीफ के अंदर, लीफ सरफेस पर पाए जाते हैं टम्बैको प्लांट के। ये एक एस्टिमेटेड है। और ये जो स्टोमाटा होते हैं ये इंटरसेलुलर जो स्पेसीज होती हैं मेसोफिल टिश्यूज़ की वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। सेलुलर मतलब सेल्स के दरमियान की जो स्पेसीज होती हैं मेसोफिल सेल्स के टिश्यूज़ में, ये वहाँ पे पाई जाती हैं। और ये जो एयर स्पेसीज होती हैं ये जैसे कि हनी बी कॉम नहीं होता, जैसे हनी बी का जो छत्ता होता है, मतलब ये शहद की मक्खियों का, वैसे ही बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही ये कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। और ये तकरीबन अगर लीफ के टोटल जो वॉल्यूम है उसका जो 40% होता है वो इस चैम्बर्स पर जो है कंपार्टमेंट्स पर जो है एयर स्पेसिस पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो रिमेंबर करने वाली, याद करने वाली हैं। फिर उसके बाद गैशियस एक्सचेंज की बात करें तो ये जहाँ पे मॉइस्ट एरियाज़ होंगे वहाँ पे जो है मेसोफिल सेल्स जो है बहुत जल्दी इसके अंदर जो है वो क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा। रूट्स की बात करें, जो लैंड प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कहाँ के, मतलब जो सॉइल के दरमियान में इनके एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में जो एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं वहाँ उसके ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन वहाँ से ये लेती हैं, मतलब गैशियस एक्सचेंज इनका होता है। इक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन, वो डिफ्यूजन के ज़रिए उस ऑक्सीजन को ये हासिल करते हैं। तो इस तरह से कि जो है डिफरेंट प्लांट्स में इक्वेटिक, लैंड प्लांट है, मॉइस्ट एरिया के प्लांट्स हैं, तो वो डिफरेंट तरह से जो है उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है। एक और प्रोसीजर है फोटो रेस्पिरेशन, बड़ा अहम है, बड़ा मज़े का है। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो लाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेशन, मतलब जब डे टाइम में प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होगी, गैशियस एक्सचेंज हो रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है, याद रखने वाली बात है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़्ड होती है और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़्ड होती है, और ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब्ड होती है। ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब जो की जाती है तो वो यूज़फुल नहीं होती, वो एटीपी लाइक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। अगर दूसरे सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन अब्जॉर्ब्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और ये जो अमल है, जो ऑक्सीजन है ये
ड्राइव्ड होती है, जो अर्ली रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, ये वहाँ से ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है, ये वही वाली ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एक और उन्होंने डेफिनेशन दी है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड और सूटेबल डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि मेजर जो फोटो रेस्पिरेशन का काम है वो यही है कि इसके अंदर जो रुबिस्को होता है वो ऑक्सीजन को फिक्स करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट है वो कम हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, और ये रुबिस्को होता क्या है, ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो इंजाइम होता है, और ये बिल्कुल फोटो रेस्पिरेशन का ये पहला स्टेप है जिसमें जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद ये उसमें ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो है इसमें रुबिस्को मौजूद कहाँ पे होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो यूबिक्यूटस मतलब हर जगह पर पाए जाने वाली ये प्रोटीन है, बहुत सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाली जो प्रोटीन है वो रुबिस्को है। और रुबिस्को जो है ये ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर इंजाइम है। ड्यूल नेचर मतलब कि ये ऑक्सीजनेज भी है और क्या है, कार्बोक्सिलेज भी है। कार्बन मौजूद है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर ले, कार्बन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो जैसे ही रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज कब होगा, कि जब रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो है एक्सेप्टर जो कि एक एक्सेप्टर के मालिक्यूल है। और दूसरी बात पे अगर बात की जाए तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज एज ए ऑक्सीजनेज भी रिएक्ट करेगा जब वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को compete करते हैं। अब ये होता है क्या है कि जब रुबिस्को रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो जो दो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस करते हैं। ग्लाइकोलेट्स जो है वो डिफ्यूज हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, अब ये कहानी याद रखनी है। अब क्या होता है, रुबिस्को पड़ा है, ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन उसके साथ आके बाइंड हो गई तो वहाँ पे रिलीज़ हो गए 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट। ठीक है, ग्लाइकोलेट जब रिलीज़ हुई, प्रोड्यूस्ड हुई, तो वो डिफ्यूज़ हो जाती है पेरोक्सिसोम्स के अंदर। पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो ग्लाइकोलेट होती है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइसिन के अंदर, जिसके थ्रू फिर एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो कि फिर एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो है चलते हैं, और उसके रिजल्ट में ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये ग्लाइसिन जो है वो बिल्कुल एक सिंपल अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, दो मालिक्यूल जो ग्लाइसिन्स के होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीराइन के अंदर और प्रोड्यूस कर देते हैं, रिलीज़ करते हैं, बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो सिंपल अगर डेफिनेशन की जाए तो एक ऐसा पाथवे जिसमें रुबिस्को जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सेराइन में, उसको क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एटीपी और एनएडीपी को ये यूज़ करता है। ठीक है, जो यूज़ करता है इन द लाइट रिएक्शंस। ठीक है, जो एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस्ड होते हैं ये उनको यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन बेंसन साइकिल है उसके अंदर अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि इसमें थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब्ड होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होती है, अब्जॉर्ब्ड नहीं होती। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो होता है ना, जब गर्म और खुश्क दिन चलते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो लीफ के अंदर ज़्यादा स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोमाटा है उसके अंदर जो वाटर लॉस है उसको कम करने के लिए वो स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। अब होता क्या है कि स्टोमाटा तो हो गए क्लोज, अब वहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ले पाते, तो जिससे उसका क्या होता है, अब अंदर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है लीफ के अंदर। सही है, जब हॉट एंड ड्राई कंडीशंस होती हैं तो तब क्या होता है कि यहाँ पे अब
वो तो बहुत ज़्यादा हो गई है ऑक्सीजन अंदर, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं। स्टोमेटा क्लोज हैं तो अब इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते, तो इसलिए अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो गिर गया है। तो अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ चुका है, स्टोमेटा जो है क्लोज हो चुके हैं, जो उसको बाहर नहीं निकलने देते, तो यहाँ पे एक बड़ा ये फोटो रेस्पिरेशन जो है ये फिर होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आ जाती है। बहुत ज़्यादा होने से क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में रुबिस्को भी मौजूद होता है, तो फिर वो उसके साथ जाके अटैच हो जाती है रुबिस्को के साथ, और फिर ये सारा अमल जो है वो होता है फोटो रेस्पिरेशन का। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात है। अब देखिए, इतनी बड़ी हमने अहमियत पढ़ी है फोटो रेस्पिरेशन का, इतना प्रोसीजर देखा है, तो बड़ी मज़े की बात यहाँ पे एक ये भी है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटो रेस्पिरेशन के बगैर रह रहते हैं, क्योंकि देखिए जो फोटो रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है ना, उसको रिड्यूस कर देती है, उसको कम कर देती है, तो इसलिए फिर ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसके लिए, प्लांट्स के लिए। और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होती नहीं है। अच्छा, फिर अब एक और मज़े की बात भी है कि जब फोटो रेस्पिरेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या जिन प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है और उसको रोक दिया जाए फिर भी उसकी ग्रोथ जो है वो जारी रहती है, वो उसकी ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर ये होती क्यों है? तो फिर उसका सिंपल सा आंसर यही है, बिल्कुल सिंपल ये है कि जैसे मैंने अभी अभी बताया कि जो रुबिस्को की एक्टिव साइट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों की बाइंडिंग के साथ इन्वॉल्व है। अब जैसे कि मैंने कहा, जैसे बात की पहले कि जब ऑक्सीजन की हॉट और ड्राई कंडीशन में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है लीफ के अंदर, और स्टोमाटा ज़ाहिर है ड्राई कंडीशन होती है, समर डेज़ होते हैं, तो वो प्लांट्स जो है उसके स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, एवेपोरेशन ना हो, तो स्टोमाटा क्लोज हो गए। अब स्टोमाटा क्लोज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, वो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार जो है वो उसकी वजह से वो उसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी, और फिर जो है फोटोसिंथेसिस जो है स्टार्ट हो जाएगी। द फोटो रेस्पिरेशन स्टार्टेड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बिकम मोर, ठीक है, लास्ट लाइन कि फोटो रेस्पिरेशन तब स्टार्ट होती है जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो लीफ के अंदर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। होप्स कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी।